तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है जनवरी 2021 से, जब अतुल सुभाष की वाइफ उन पर डाइवोर्स केस कर देती है और फेक एलिमनी केस भी कर देती है। फिर ये केस और ज़्यादा उलझता जाता है। सुभाष अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि पत्नी को मनाएं, अपनी वाइफ को मनाएं और उस केस को सुलझाएं, लेकिन ये केस सुलझने के बजाय उलझता जाता है और फिर साल बढ़ते जाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है। वो हर महीने 80,000 रुपये एलिमनी एज अ खर्चा अपने बेटे का वो अपनी वाइफ को देते जाते हैं। और ये केस हैंडल कर रही थी रीता कौशिक, जज। लेकिन एक टाइम के बाद अतुल सुभाष फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने बहुत ही अपील किया कि प्लीज़ मेरी सुनवाई की जाए और पूरी जांच की जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए। लेकिन कोई जांच नहीं हुई। सुभाष अब थक चुका था। अब सुभाष के पास ना पैसे बचे थे, ना कोई आस बची थी। 12 दिसंबर 2024 को सुभाष आत्महत्या कर लेते हैं और उससे पहले वो एक 80 मिनट की वीडियो और 45 पेज का एक नोट्स छोड़ के जाते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ सब कुछ बताया होता है, साफ साफ शब्दों में, कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि उन्होंने क्या क्या लिखा था। कि मेरे केस की हेयरिंग लाइव होनी चाहिए ताकि पूरी जनता को पता चले कि इस केस में क्या हो रहा है। मेरे सुसाइड नोट और जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसको एविडेंस की तरह लिया जाए। ऋतिका कौशिक जो मेरी जज थी, उनसे ये केस हटा के कर्नाटका में ये केस लड़ा जाए, कर्नाटका कोर्ट में। मेरे बच्चे की कस्टडी मेरे पेरेंट्स को दी जाए ताकि उसको अच्छे शिक्षा और अच्छे संस्कार मिले। मेरी वाइफ और उसकी फैमिली मेम्बर्स को मेरी डेड बॉडी के पास आने की इजाज़त ना दी जाए। मेरी अस्थि विसर्जन तब तक न की जाए जब तक मुझे इंसाफ ना मिल जाए, और अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को उसी कोर्ट के गटर के सामने विसर्जित कर दिया जाए। मेरे ब्रदर और मेरे पेरेंट्स को इस फॉल्स केस से दूर रखा जाए। इन लोगों के साथ कोई सेटलमेंट, कोई नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। मेरी वाइफ को केस विड्रॉ करने की परमिशन ना दी जाए और मेरी वाइफ सिंपैथी के लिए हमारे बच्चे को लेके आएगी, लेकिन उसको ये कार्ड ना खेलने दिया जाए, ये सिंपैथी कार्ड ना खेलने दिया जाए। अगर ये एक्सटॉर्शन और हरासमेंट ऐसे ही चलता रहा तो पुरुषों की मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये थी वो बात जो उन्होंने अपने नोट्स में लिखी थी। लेकिन नोट्स लिखने से पहले उन्होंने अपने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए थे, जिसमें उन्होंने जज से बात की थी। जज और उनकी वाइफ जब आप केस लड़ रहे थे तब वहाँ पे जो बातचीत हुई थी उसकी भी स्टेटमेंट दी थी। मैं वो भी पढ़ के बताना चाहूँगा, जिसमें जज कहती है कि ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते। तो उस पर सुभाष बोलते हैं कि हम सेटल करना चाहते हैं और उसके लिए मैंने पहले ही 1 करोड़ दे दिया है, अब उसके बाद ये 3 करोड़ की डिमांड कर रही हैं। जज कहती है फिर हो गए तुम्हारे पास 3 करोड़, तभी तो मांग रही है। तो सुभाष कहता है कि मैम पिटीशन देख लीजिए, इन लोगों ने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रखे हैं, झूठे झूठे फॉल्स केस कर रखे हैं। तो जज कहती है तो क्या हो गया, केस डाल दिया, तुम्हारी वाइफ ही तो है। वेरी गुड। तो उस पर सुभाष कहते हैं कि मैम NCRB के रिपोर्ट के तहत बहुत सारे मेंस इसी फॉल्स केस की वजह से सुसाइड कर ले रहे हैं। तो उस पर निकिता सिन्हा जो उनकी वाइफ है वो कहती है कि तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, तुम भी कर लो जब सब कर रहे हैं तो इस पे जज हंसती हैं और हंस के बोलती हैं उनकी वाइफ को कि आप बाहर जाओ, कोई बात नहीं। सुभाष से जज कहती हैं कि ये सब केस झूठे होते हैं, ये तुम पर सारे केस लगे हुए हैं, मैं हटा दूंगी। तो सुभाष कहता है कि मैम ठीक है, सजेस्ट करो कि आप क्या लोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं 5 लाख लूँगी तभी सेटल होगी। तो सुभाष कहता है मैम इतने पैसे तो अब है नहीं मेरे पास। तो इतने पे जज कहती है कि ठीक है, अब तुम्हारा केस हम मेरिट पे ही देखेंगे, उसी वक्त ही तुम्हारी सुनवाई होगी। आज जब अतुल सुभाष हमारे बीच नहीं रहे और उनके सुसाइड नोट्स और उनकी वीडियोस हैं, और मरता हुआ बंदा कभी झूठ नहीं कहता, और फिर भी तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें झूठ हैं और उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे लॉ की कमी है। हमारे लॉ में कुछ ना कुछ कमी रह गई है कि ऐसे ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि अतुल सुभाष की इस कुर्बानी को कहानी ना बनाया जाए और उसको एविडेंस मान के, उनके नोट्स को, उनके वीडियोस को एविडेंस मान के जल्दी से जल्दी उन्हें जस्टिस दिलाया जाए। उनकी माँ, उनकी भाई, जितने भी उनके परिवार वाले हैं, उन सबको जस्टिस दिलाया जाए, उन सबको इन सब से दूर रखा जाए, क्योंकि अपने बेटे को खोया है एक माँ ने,
और उसको खोने के बाद भी अगर उनको इस जस्टिस के चक्की में पिसना पड़ रहा है तो ये गलती हमारी है। एज अ पब्लिक हम फेल हो रहे हैं, एज अ पब्लिक, एज अ जनता हम फेल हो रहे हैं। जो लॉ है वो जनता से है, लॉ से जनता नहीं है। जनता के लिए लॉ बनाया गया है, लॉ के लिए जनता नहीं बनी है। हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज इनको जस्टिस मिलनी चाहिए। अतुल सुभाष को जस्टिस मिलनी चाहिए, जरूर दिलवाएं उनको जस्टिस।